मसीह यीशु में अजीज़ बहनों और भाइयों, मसीही मोहब्बत में बहुत बहुत सलाम आपकी खिदमत में कबूल हो। आज एक सवाल है मेरे सामने और वो सवाल है, क्या खुदा आपका कराहना सुनता है? न जाने खुदा किन लोगों की दुआएं सुनता है। खुदा को क्या पता कि हम इंसानों पर क्या गुजरती है। मेरा तजर्बा तो यही है कि खुदा मेरी फरियाद नहीं सुनता और ना ही मुझे मेरे इस दुख से रिहाई बख्शता है। अजीजों, ये अल्फाज उन लोगों के नहीं हैं जो खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखते, बल्कि बहुत से ईमानदारों के लबों से हमें ऐसे अल्फाज सुनने को मिलते हैं। अपने मनफी हालात में मुसलसल फंसे रहने के बाद हम अक्सर ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि खुदा हमारी दुआ नहीं सुनता, खुदा हमारी फरियाद और हमारे कराहने पर कोई तवज्जो नहीं देता। हम फरियाद तो करते हैं, मगर अपने दुखों से छुटकारे के लिए दुआ हमारे दिल से नहीं निकलती। हम हकीकी मानों में खुदा पर भरोसा नहीं कर रहे होते और ना ही उसकी कुदरत को काम करने का मौका देते हैं। उसका इंतजार करना हमें दुश्वार मालूम होता है। यशायाह नबी लिखता है, खुदावंद तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा और तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा, क्योंकि खुदावंद आदल खुदा है। मुबारक हैं वो सब जो उसका इंतजार करते हैं। यशायाह 30 बाब और उसकी 18वीं आयत। खुदा इस बात का मुंतजिर होता है कि हम पूरी तरह उस पर तवक्कुल करें। अपनी कोशिश से अपने मसाइल को हल करने की बजाय अपने लबों से इकरार करें कि हम बेबस और लाचार हैं। हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ खुदा ही हमारी मदद कर सकता है। ऐसे आहो नाला और फरियाद पर खुदा जरूर कान धरता है। अपने बंदा इब्राहिम के साथ की गई पेशगोई के मुताबिक खुदा उसकी नस्ल यानी बनी इसराइल को अजीब तरीके से एक ऐसे मुल्क में ले आया जहां वो परदेसी थे, और उसने इब्राहिम से कहा, यकीन जान के तेरी नस्ल के लोग एक ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहाँ के लोगों की गुलामी करेंगे और वो 400 वर्ष तक उनको दुख देंगे। पैदाइश 15 बाब और उसकी 13वीं आयत। मिस्र में यकूब के घराने की आमद बाइज्जत थी। उस वक्त यकूब का बेटा यूसुफ पूरे मुल्क का हाकम था। पैदाइश 45 बाब और उसकी 8वीं आयत। खरूज की किताब के आगाज में हम देखते हैं कि यूसुफ और उसकी तमाम पुश्त के मर मिटने के बाद मिस्र में नए बादशाह के दौरे हुकूमत में मिस्रियों ने बनी इसराइल की बढ़ती हुई तादाद देखकर उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाने शुरू कर दिए। उनसे हर किस्म का मुश्किल काम करवाया जाता और उनके साथ गुलामों जैसा सलूक रवा रखा जाता था। उनको जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सताया जाता था। इस कदर तशद्दुद के बावजूद मिस्री बनी इसराइल को बढ़ने से ना रोक सके। आखिर जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचा और मिस्र के जालिम बादशाह ने इब्रानी दाइयों को हुक्म दिया कि इब्रानी औरतों के लड़के होते ही कत्ल कर दिए जाएं, जबकि लड़कियों को बचा लिया जाए। और अपनी कौम को कहा कि बनी इसराइल के यहाँ पैदा होने वाले लड़कों को दरिया में डाल देना।
اسی دوران موسیٰ نے جنم لیا جسے خدا نے اپنے عظیم مقصد کی تکمیل اور بنی اسرائیل کی رہائی کے لیے عجیب طریقے سے بچایا، اور نہ صرف بچایا بلکہ اس کی پرورش کے لیے اسے بادشاہ کے محل میں پہنچایا۔ خروج دوسرے باب کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہ بھرنے اور رونے لگے۔ وہ چند سالوں سے مصر کی غلامی میں نہیں رہ رہے تھے، بلکہ اس پردیسی ملک میں رہتے ہوئے انہیں 400 برس ہو چکے تھے، اور اس کے بارے میں خدا نے ابراہیم کو پہلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ کیا خدا اس سے پہلے انہیں بچا نہیں سکتا تھا؟ کیا اس کی قدرت ناکافی تھی؟ کیا وہ ان کے دکھوں کو جانتا نہ تھا؟ بلا شبہ وہ علیم کل ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، مگر اس شرط پر ان پر مہربانی کرنے کا منتظر تھا کہ وہ اس کے سامنے کراتے، آنسو بہاتے اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتے۔ جو ہی انہوں نے ایسا کیا، خدا نے ان کا کرانا سن لیا۔ کلام مقدس میں اس تاریخی واقعہ کا بیان خروج پہلے اور دوسرے باب میں درج کیا گیا ہے۔ کیا خدا آپ کا کرانا سنتا؟ کرانا پریشانی، دکھ، اذیت، اضطراب اور جان کنی کی تصویر ہے۔ یہ شدید بے بسی اور لاچاری کی صورت میں پیدا ہونے والا رد عمل ہے۔ کیا خدا آپ کا کرانا سنتا ہے؟ کیا آپ کا ایمان ہے کہ خدا ضرور آپ کے کرانے کو سنے گا؟ آپ خداوند میں مضبوط رہیں اور اس کے وقت کا انتظار کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔